अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही मैं आपसे लॉन्ग टर्म बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपनी थॉट्स शेयर करूंगा और साथ ही आपको कुछ ट्विटर पर पोस्ट किए गए एनालिस्ट के थॉट्स शेयर करूंगा कि क्रिप्टो मार्केट को क्या रुकावट है और क्रिप्टो मार्केट के क्या सिग्नल हैं कि बुल मार्केट स्टार्ट होने वाली है या फिर मज़ीद कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर बिटकॉइन के 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो है सेमी टेरिकल ट्रायंगल बन रहा है काफ़ी दिन से। और बिटकॉइन जो है अपनी 28,500 से 27,500 के एरिया में जो है पिछले मंडे से स्ट्रक है। अब यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अगर हमें मिलता है तो यहाँ पर ये वाला एरिया हमें स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, जिसको मैंने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। लेकिन ये सेमी टेरिकल ट्रायंगल आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल के दिन ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर जो इसका ये अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो ये 6% का एरिया बन रहा है ऑलमोस्ट। तो अप साइड पर या डाउन साइड पर बिटकॉइन की 6% करेक्शन जो है वो अच्छी खासी करेक्शन होती है और बिटकॉइन में वॉल्यूम आता है। तो बिटकॉइन अगर यहाँ डाउन साइड पर आता है तो बिटकॉइन को यहाँ पर भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिल सकता है। यहाँ से जो है हम एक बाउंस होता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन को। और इसके अलावा अगर अप साइड पर हम देखें तो अप साइड पर भी इसे एक अच्छा बाउंस मिल सकता है अगर यहाँ पर बिटकॉइन अपने इस एरिया को फ्लिप करता है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर बार बार जो है हमें लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस हंट दिखाई दिए हैं। इसको अप साइड पर ब्रेक करता है तो अप साइड पर भी हमें 6% तक का जो है पंप मिल सकता है और उसके बाद जो है फर्दर हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या मूव लेता है। तो अब यहाँ पर जो है एक सिंपल से अपडेट देने के बाद मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन को रुकावट क्या है अप साइड पर जाने के लिए। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अब खाली इन्होंने इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं लेना, बल्कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है अब बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इनके बैंक्स पर प्रेशर आएगा और अगर नहीं बढ़ाते तो फिर महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और साथ ही में जब ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद करेंगे तो फिर इनको इंटरेस्ट रेट कम भी करना पड़ेगा और क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी मनी प्रिंट करनी पड़ेगी जो कि सर्कुलेट होगी मार्केट में। अब कल परसों जो है एक स्पीच हुई थी फेड के एक मेंबर की, तो उनका कहना था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% से अबव हम बढ़ाएंगे भी और कुछ अर्सा उसको स्टे भी रखना पड़ेगा। और जिस तरह अगर ये कह रहे हैं कि स्टे रखना पड़ेगा और 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट जो है मुझे बुल रन दिखाती हुई नहीं लग रही। बिटकॉइन जो है अपने थोड़ा बहुत 20, 25, 30% के एरिया में जो है अपने ट्रेड करता रहेगा। अच्छा, दूसरी जो है बाइनांस के ऊपर जो है कई मुल्कों का प्रेशर है। बाइनांस में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने उसका डेरिवेटिव ट्रेडिंग का जो है लाइसेंस मनसूख कर दिया, ये भी एक प्रेशर वाली न्यूज़ थी। उसके अलावा एक और उससे नीचे बाइनांस और यूएस रेगुलेटर्स की बहुत ज़्यादा जंग चल रही है आपस में, और बाइनांस अगर वहाँ पर जो है फाइट करता है अदालत में तो उस पर भी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी होगी, और अगर वो जो है उनसे डील करता है अदालत के बाहर तो उस डील में भी सुनने में आ रहा है कि $1 बिलियन का फ़ाइन उसे लग सकता है। तो ये भी एक क्रिटिकल सिचुएशन है, इसका भी मार्केट पर इम्पैक्ट होगा। और साथ में बाइनांस वर्सेस यूएई यानी दुबई में जो बाइनांस ने लाइसेंस लेकर अपना ट्रेडिंग सेटअप किया था और एक्सचेंज लॉन्च किया था और वहाँ पर जो है अपने सार्फिन को वो फैसिलिटेट कर रहा था, तो अब यूएई ने भी उससे मज़ीद जो है सबूत मांग लिए हैं और मज़ीद उनको रेगुलेटर्स का प्रेशर है कि आप और ज़्यादा डिटेल दें अपने बारे में कि आप जो है किस तरह से अपना सेटअप करा रहे हैं और किस तरह आपके जो रिज़र्व हैं किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है मार्केट के पंप से है। अगर इस बारे में बाइनांस पर किसी भी किस्म का नेगेटिव प्रेशर पड़ता है तो हम जो है मार्केट में पंप नहीं देखेंगे, बल्कि टॉप एक्सचेंज है तकरीबन 70% से ज़्यादा वॉल्यूम बाइनांस का है। तो जो भी मसला हुआ बाइनांस को तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी क्रिप्टो मार्केट को होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर मैंने लगाया है, उस इंडिकेटर को एनवेलप कहते हैं। अब इस एनवेलप इंडिकेटर का मैं देख रहा था कि ट्विटर पर एक एनालिस्ट ने शेयर किया था कि जब भी ये अपना बॉटम लगाता है उसके बाद जो है अपसाइड पर जाता है तो यहाँ पर ये मिड लाइन को लाजमी जो है रिटेस्ट करता है और इस रिटेस्ट के बाद जो है इसको स्ट्रॉन्ग पंप मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक रिटेस्ट नज़र आ रहा है, ये 2019 का पंप है मेरे ख्याल में, 2017 से 18 का पंप है, ठीक है। उसके बाद जो है बेयर मार्केट शुरू हुई और बेयर मार्केट के बाद दोबारा 2019 में जो है ये शुरू हुआ। तो 2019 में भी यहाँ पर मिड लाइन जैसे इसने क्रॉस की तो उसके बाद जो है इसने ऑल टाइम हाई लगाया, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। उसके बाद जो है दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास 2021 में जब बुल रन स्टार्ट हुआ तो उसका भी देखिए यहाँ अप साइड पर ब्रेक किया, मिड लाइन को इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद यहाँ अब हम दोबारा आ जाते हैं अब 2023 के साल में। यहाँ 2023 के साल में भी हमें सेम वही कंडीशन देखने को मिल रही है, अप साइड पर ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर जो है मिड लाइन को इसने रिटेस्ट किया और अब यहाँ पर जो है ये चल रहा है। तो
मोस्ट प्रोबेबली इस इंडिकेटर के मुताबिक अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो हम जो है बुल रन में दाखिल हो चुके हैं। और अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है और 2019-2021 के बुल रन में कोई बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था, रशिया यूक्रेन की जंग नहीं थी, अमेरिका पर प्रेशर नहीं था, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहली बार हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और एनालिस्ट ने अपना चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में जो है आपको ये इंडिकेटर नज़र आ रहा है ब्लू और रेड कलर का। जब भी यहाँ पर जो है इंडिकेटर पर ब्लू कलर होगा तो अप साइड पर कैंडल भी ब्लू कलर की होंगी, और डाउन साइड पर अगर रेड जोन में चल रहा होगा तो कैंडल्स भी रेड कलर बनाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने 2016 का जो ऑल टाइम हाई लगाया था हमारा, उसमें जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ तो कैंडल्स ब्लू हो गई और उसके बाद जो है ऑल टाइम हाई लगा। उसके बाद 2019 में जब ब्लू एरिया स्टार्ट हुआ तो कैंडल्स ब्लू हो गई और उसके बाद ऑल टाइम हाई लगा। और अब उसके बाद दोबारा से यहाँ पर 2023 में कैंडल्स ब्लू हो गई हैं और यहाँ पर इंडिकेटर भी ब्लू हो रहा है, और ये मंथली का टाइम फ्रेम है। तो अब दोबारा से एक किस्म का इस इंडिकेटर के मुताबिक भी हम बुल रन में दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद ये इंडिकेटर है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस इंडिकेटर के हिसाब से ये 10 मूविंग एवरेज है मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई को अगर आप देखें तो आरएसआई जो है वो अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है मंथली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर जो है अप साइड पर कैंडल जो है वो 10 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है और उसके बाद जो है हम ऑल टाइम हाई देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें 2019 का ऑल टाइम हाई, तो इसमें भी आरएसआई के मंथली चार्ट में इसने जो है आरएसआई ने अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज को कैंडल्स ने क्रॉस किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई देखा। अब दोबारा से यहाँ पर 2023 में मंथली टाइम फ्रेम ने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया और यहाँ पर कैंडल ने जो है मूविंग एवरेज से अपसाइड पर क्लोजिंग दे दिया है, तो इसके मुताबिक भी हम बुल रन में इंटर हो चुके हैं। अब देखें, ये जो भी फंडामेंटल हमारे पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो बुल रन मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो फिर हम जो है इस सारी हिस्ट्री को जो है दोबारा से हो सकता है कि रिपीट ना करें। यहाँ पर पर्पल लाइन नज़र आ रही है आपको, तो पर्पल लाइन भी सेम उसी एरिया में है। यहाँ पर जैसे ही क्रॉस ओवर होता है तो उसके बाद यहाँ पर सेम बिल्कुल एरिया मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो इस हिसाब से टाइम भी सेम ही है। और यहाँ पर एक और मैं आपसे डेटा शेयर करना चाहता हूँ। एक और बंदे ने जो है अपना चार्ट शेयर किया है। यहाँ पर जो है कैपिचुलेशन के एरिया में रहता है बिटकॉइन, फिर उसके बाद रिकवरी जोन में आता है और उसके बाद जो है बुल के जोन में आता है। तो अब यहाँ पर जो है करंट सिचुएशन में कैपिचुलेशन के एरिया से बिटकॉइन निकल चुका है और रिकवरी के फेज़ में चल रहा है। रिकवरी का फेज़ जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम अगर हिस्ट्री को रिपीट करते हुए देखेंगे तो फिर जो है हम एक बुल रन स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम की बात भी जो है मैं आपसे एक बड़े टाइम फ्रेम पर करना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में कल के दिन में अपडेट दे चुका था कि आपने किस तरह से जो है अपना रिस्क मैनेज करना है, और कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर 3 डे का टाइम फ्रेम ओपन है और ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है सपोर्ट का काम किया इसने, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, और उसके बाद जब ये ब्रेक हो गई तो अब मुसलसल इतने ज़्यादा दिनों से ये जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर हमें जो है इसको ब्रेक करना है तभी हम जो है इथेरियम के अपसाइड के लेवल को जो है पुरुमीद हो सकते हैं कि अपसाइड के लेवल को ये ब्रेक करेगा। ये 2000 की एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी सेम इसी एरिया में आ रही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती अपसाइड पर, फिर इसके बाद रिटेस्ट होकर अपसाइड पर नहीं जाती, तो ये रिटेस्ट जब तक नहीं होता हम जो है इथेरियम के लिए भी बुलिश नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को जो है आपने फोकस करना है और आपने क्लोजली वॉच करना है। जैसे ही जो है इस तरह फंडामेंटल हमारे अच्छे होंगे तो हम बुल मार्केट का स्टार्ट देख सकते हैं। उससे पहले जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंडिकेटर जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।